नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ राजिम शहर, गरियाबंद के राजिम शहर में, जिसे भगवान की नगरी भी कहा जाता है। और 7वीं सदी के इस मंदिर में कहा जाता है कि 7वीं सदी के इस मंदिर में आराम करने आते हैं भगवान विष्णु जी, और अपने तीनों रूपों में ये दर्शन देते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर राजिम माघी पुन्नी मेला भी हर साल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लगता है, जहाँ पर दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर महाशिवरात्रि तक ये मेला लगता है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर भी 3 नदियों का संगम होता है। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ही हमारे राजिम शहर में, छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम शहर में भी 3 नदियों का संगम होता है। महानदी, पैरी और सोडूर, ये तीनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है। तो जब मेला, महाशिवरात्रि का मेला लगता है, तो बहुत सारे दर्शनार्थी और हमारे साधु संत यहाँ पर आते हैं। बहुत विशाल यहाँ पर मेला लगता है। हमारे देश में भगवान विष्णु के अनेक प्राचीन मंदिर है, लेकिन इन्हीं में से एक छत्तीसगढ़ के राजिम मंदिर में जो राजिम में लोचन मंदिर है, वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर हमारे विष्णु जी आराम करने के लिए आते हैं। जो भी व्यक्ति इस मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन कर लेता है, उसे चारों धाम का दर्शन का जो लाभ होता है, जो फल होता है, वो मिलता है। इस मंदिर की और कई मान्यताएं हैं, कई परंपराएं इससे जुड़ी हुई है। जैसे कि माघी पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यहाँ पर पुन्नी मेला लगता है। इस दौरान भक्तों का तांता लगा रहता है, और देश से ही नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ भगवान तीनों रूपों में दर्शन देते हैं। राजीव लोचन मंदिर राजिम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। भगवान राजीव लोचन यहाँ सुबह बालपन अवस्था में, दोपहर में युवा अवस्था में और रात में वृद्ध अवस्था में दिखाई देते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर में 12 स्तंभ हैं, जिन पर अष्टभुजा दुर्गा, गंगा, यमुना और भगवान विष्णु के अवतार राम और नृसिंह भगवान के चित्र हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक इस मंदिर के दर्शन न कर लिए जाए, तब तक जगन्नाथ भगवान खुश नहीं होते। तो आप सभी ज़रूर आइएगा यहाँ पर, हमारे राजिम शहर, छत्तीसगढ़ राज्य के राजिम शहर के राजीव लोचन मंदिर में ज़रूर आइएगा। और अगर आप जैसे पहुंचने की बात करते हैं, अगर हम वायु मार्ग से अगर आएँ, तो रायपुर से 45 किलोमीटर निकटतम हवाई अड्डा है, और जो दिल्ली, विशाखापट्टनम और चेन्नई से जुड़ा है। रेल मार्ग भी रायपुर से निकटतम रेलवे स्टेशन है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यताओं में यह भी भगवान विष्णु यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। और कहा जाता है कि मंदिर के पुजारियों और भक्तों ने इस बात का अनुभव भी किया है। इसके अनुसार जो भोग भगवान को लगाया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि भगवान ने वो भोग भी ग्रहण किया होता है। कई बार दाल चावल पर हाथ के निशान मिलते हैं। भगवान के विश्राम के लिए जो बिस्तर तैयार किया जाता है, वह भी कई बार अस्त व्यस्त मिलता है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है कि भगवान यहाँ पर विश्राम करने आते हैं। यहाँ दिए गए भगवान ने राजा रत्नाकर को दर्शन दिया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा रत्नाकर को दर्शन दिया था। इस मंदिर से और भी कई मान्यताएं जुड़ी हुई है। किसी समय इस स्थान पर राजा रत्नाकर का राज था। वे विष्णु के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए थे। इसके बाद राजा ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। भक्तों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि राजा रत्नाकर ने मंदिर का निर्माण करवाया। पहले इस क्षेत्र को हरिहर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन फिर ये मंदिर चतुरार्थकार में बनाया गया। काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति काफ़ी आकर्षक है, और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कमल है।
तो आप सभी एक बार ज़रूर आइएगा। आज हमको यहाँ मौका मिला और हमने भगवान राजीव लोचन जी का दर्शन किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भगवान राजीव लोचन, यहाँ से देखिए आपको मैं दर्शन करा रही हूँ। भगवान राजीव लोचन महाराज की जय। आप लोग दर्शन करिए भगवान राजीव लोचन महाराज की। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ सरकार देखिए कितना अच्छा ब्रिज बना दिया है। हमको कुलेश्वर महादेव जी के भी हमने दर्शन किए। और ये पुल ये देखिए, अभी रात के 7-7:30 बज चुके हैं और फिर भी यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ है। और कम से कम यहाँ से ऐसे ये 1 से 2 किलोमीटर ये रास्ता है जो पुल से होकर नदियों का जो संगम है वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर विराजते हैं भगवान कुलेश्वर महादेव, जिसके दर्शन के लिए हम लोग निकल गए। हमारे साथ है सुमित उपाध्याय जी और हमारे साथ है संजय मिश्रा जी जो बॉडी बिल्डर हैं, और हमारे एक भैया भी हैं साथ में। हम लोग चारों यहाँ पर दर्शन करने आए। देखिए ये पुल मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया पुल, बहुत मजबूत पुल ये निर्माण यहाँ पर किया गया है। और यहाँ से नज़ारा देखिए मंदिर का नीचे और नदियों का आपको दिख रहा होगा। और लाइटिंग की भी प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर है कि ऐसा नहीं है कि पुल के पास अंधेरा। देखिए आप प्रॉपर यहाँ पर लाइट है, सेल्फी भी लिया जा सकता है। और ये हम पहुँच गए कुलेश्वर महादेव महाराज की। सावन का महीना चल रहा है और सावन में हम कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं। ये है कुलेश्वर महादेव जी का मंदिर, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये नीचे रास्ता जा रहा है नदी के लिए। ये आप पुल देख सकते हैं, पुल को क्रॉस करके हम आए हैं और बस आरती का समय हो ही गया है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम आरती के समय पहुँचे हैं। और आरती मिलना एक अलग ही सौभाग्य की बात है। आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार है और हम सब अंदर जाएंगे। अंदर तो मैं नहीं करा पाऊँगी दर्शन, पर कोशिश करूँगी, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको दर्शन कराऊँगी। ये देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आरती होने को है, पट खुलने को है, इसीलिए सारे भक्तों को बाहर लाइन में खड़े किया गया है। और आप देख सकते हैं ये अभी गेट बंद है, अब ये गेट खुल गया। देखिए कुलेश्वर महादेव जी की आरती शुरू हो गई है। आप सब भी कुलेश्वर महादेव की आरती का आनंद लीजिए। देखिए कुलेश्वर महादेव जी, ये जब तक हम गर्भगृह में नहीं जाते हैं तो वहाँ नहीं दिखता है। जो दूर से देखते हैं वो वहाँ पर बड़ा सा एक आईना लगा हुआ है। देखिए ये आईने में ये दिख रहा है भोलेनाथ बाबा के दर्शन आप कर सकते हैं। कुलेश्वर महादेव जी के दर्शन आप कर सकते हैं आईने के थ्रू, ऐसे दूर से दर्शन किया जा सकता है। और गर्भगृह में जाके अगर जाएंगे आप तो कुलेश्वर महादेव जी को छूकर आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। बोलिए कुलेश्वर महादेव महाराज की जय। डमरू की धुन और बहुत सारे डमरू और उससे यहाँ पर आरती हो रही है, आप देख सकते हैं। भगवान जी को सजाया जा रहा है और